हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करके देखा गया, फिर उनको क्लासिफाई किया गया मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, and third one is polysaccharides। ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सेकंड कैटेगरी थी शुगर्स एंड नॉन शुगर्स की, एंड थर्ड कैटेगरी इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं और सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम वन बाई वन सबको चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट वन है मोनोसैकराइड्स। ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू लोअर शुगर्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो सिंपल शुगर में, यानी कि लोअर कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रोक नहीं होते। और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट एंड डिज़ोल्व इन वाटर। क्योंकि इनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक, दूसरी कैटेगरी होती है ओलिगोसैकराइड्स की। इसके अंडर आते हैं डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स। ये 2 से 10 यूनिट्स तक होते हैं, एसेट्रा। ठीक है ना। इनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो ये लोअर शुगर हमें देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। इनको ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डाइसैकराइड्स का, मेल्टोज है। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 यूनिट्स मिलेंगी ग्लूकोज की। और यहाँ से MCQ बनता भी है कि मेल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिलता है, तो हमें 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स मिल रही है, इसलिए ये डाइसैकराइड्स है। सुक्रोज है, ये हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 1 यूनिट ग्लूकोज की और 1 यूनिट फ्रक्टोज की देता है, टोटल यूनिट हो गई 2। इसलिए सुक्रोज क्या है? डाइसैकराइड्स है। तीसरा एग्जाम्पल है डाइसैकराइड्स का, लैक्टोज। ये हाइड्रोलिसिस करने पे क्या दे रहा है? 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस क्लास में पहले ही देख रखे हैं। तो ये तीनों जो हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं? डाइसैकराइड होते हैं, मेल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। और ये कौन कौन सी यूनिट्स देते हैं और कितनी कितनी यूनिट्स देते हैं, इस पर MCQ भी बनता है। जैसे कि ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देता है और 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज देता है, तो वो कौन सा है? सुक्रोज। तो कैसा भी MCQ बन सकता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट देता है, तो वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रोडक्ट देता है। अब ये अगला एग्जांपल है ट्राइसैकराइड्स, रैफिनोज। ये 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज and 1 unit of fructose and 1 unit of galactose हाइड्रोलिसिस करने पे ये 1 यूनिट देता है तीनों की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 यूनिट्स मिल रही है, इसीलिए ये रैफिनोज किसका एग्जांपल है? ट्राइसैकराइड्स का। ये नेक्स्ट एग्जांपल है टेट्रासैकराइड्स का, जो हमें 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज एंड 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज देता है। टोटल 4 यूनिट्स हैं, इसीलिए ये टेट्रासैकराइड्स है। अब थर्ड कैटेगरी है पॉलीसैकराइड्स की। पॉलीसैकराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट से बने होते हैं, और इनको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो बहुत सारी यूनिट्स देते हैं लोअर कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे ये स्टार्च है, तो ये अब
लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट देता है, ठीक है ना। इसके पॉलीसैकेराइड्स के बाकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन। इन कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी भी ये कैटेगरी है, इनके एग्जाम्पल याद रखने बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, कौन सा एग्जाम्पल जो है वो किस कैटेगरी का है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको एक और बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो जो शुगर्स होते हैं ना, वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, और ओलिगोसैकेराइड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट्स होता है, इसीलिए इनको शुगर की कैटेगरी में रखा गया है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब सपोज करो आपको ऑप्शन दे दिए जाए ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, और पूछा जाए इसमें इन कार्बोहाइड्रेट्स में से कौन सा शुगर कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड्स है, इसलिए आपको इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ये दोनों क्या हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, और ये पॉलीसैकेराइड्स कैसे होते हैं, नॉन शुगर होते हैं। ये स्वीट इन नेचर नहीं होते, टेस्टलेस होते हैं। ये जो हायर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, और इनका नेचर कैसा होता है, एमॉर्फस। ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाएगा कि कौन से शुगर हैं और कौन से नॉन शुगर हैं। और थर्ड कैटेगरी है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। तो रिड्यूसिंग शुगर्स की रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहली तो रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, वो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देती हैं, रिड्यूस करके रेड पीपीटी देती हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसा नहीं करती। दूसरी प्रॉपर्टी है कि टोलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देती हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देती है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती। तीसरी प्रॉपर्टी है मोनोसैकेराइड्स जो होती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। अब मैं जैसे कौन कौन सी होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ये सारी कैसी हैं, रिड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, डाइसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ना, वो भी जैसे कि लैक्टोज है, लैक्टोज क्या था हमने अभी देखा, वो क्या था, डाइसैकेराइड्स था। और मेल्टोज भी क्या था, डाइसैकेराइड्स था, ठीक है। लेकिन जो सुक्रोज होता है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट सुक्रोज, यानी कि जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर हैं, लेकिन जो सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है रिड्यूसिंग शुगर्स की, दे एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन एंड ओसाजोन फॉर्मेशन। ये जो फेलिंग रिएजेंट, टॉलर रिएजेंट, म्यूटा रोटेशन एंड ओसाजोन फॉर्मेशन टर्म्स हैं, ये आगे आने वाली क्लासों में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देख लो रिड्यूसिंग शुगर्स की, ये प्रॉपर्टी होती है। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो ना तो म्यूटा रोटेशन शो करती ना ओसाजोन फॉर्मेशन करती। हाँ, अगर आपको कोई पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल मिल जाए, जैसे सेलुलोज है, तो वो कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स इस कैटेगरी में आते हैं, और मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड्स है, ये नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। और ये क्यों आता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होती है, वो इसके स्ट्रक्चर, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझ में आएगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से एग्जाम्पल उठाकर पूछे जाएंगे कि कौन सा शुगर है, कौन सा नॉन शुगर है, कौन हाइड्रोलिसिस करने पे क्या फॉर्म करता है, और कौन सी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं।